हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड चैप्टर नंबर 10 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। अब क्या होगा, वेरिएबल कोएफिशिएंट थांगे मतलब क्या होगा, पार्शियल तो आप जानते हो, पार्शियल में जो आप सारी टर्म्स जानते हो, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, जेड को हटा दो, जेड तो इनके साथ ऑलरेडी फिर रहता ही है। इस टाइप की फॉर्म में आपको इक्वेशन में मतलब ये फंक्शन है, एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, पी क्यू आर एस टी इसमें हो सकता है। अब बात करता है ये सेकंड ऑर्डर की, चाहे सेकंड ऑर्डर कैसे, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स का क्या होता है आर, ठीक है। टी की बात करते हैं तो छात्र क्या आता है, डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। अब ये सेकंड ऑर्डर के साथ में वेरिएबल कोएफिशिएंट लग जाए, वेरिएबल कोएफिशिएंट कौन से होते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है, ये लग जाए। अब मेरी बात को समझना, मैं आपको पूरी तरीके से रिलेट करके बताऊंगा, इनको नोट करते हुए चलना ताकि आपको पूरी पूरी बातें जानकारी अच्छे से हो पाए। समझ रहे हो ना, ध्यान से आइए देखते जाओ। अब तुम असली खेल अब आएगा, मेरी बात को समझना ध्यान से। पी कितना होता है, डेल जेड ओवर डेल एक्स। क्यू कितना होता है, डेल जेड ओवर डेल वाई। बात समझना ध्यान से। आर कितना होता है, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। और टी कितना होता है, डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। एंड एस क्या होता है, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स और डेल वाई। और मैंने आपको बताया सिमेट्रिक्स होता है, तो सिमेट्रिक्स होने के साथ साथ ये भी हो सकता है। अब मेरी बात को समझें, क्योंकि ये सारी टर्म्स आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। आ जाओ, मेरी बात को समझो ध्यान से। आर बराबर क्या है, डेल जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। यदि मैं इसको छात्र ऐसे लिख दूं, कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी ना। अब आप ये सभी जानते हो ये क्या है, पी, तो ये डेल पी ओवर डेल एक्स बन गया। बात समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं टी की, डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर की। तो समझो डेल डेल अपॉन डेल वाई कितना, डेल जेड अपॉन डेल वाई। और डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना है, क्यू है, तो छात्र ये बन गया डेल क्यू ओवर डेल वाई। बात समझ में आई? बात यहां तक क्लियरली आ गया समझ में? अब बात करते हैं एस की, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। और भी कुछ रिलेट हो सकता है? और नहीं हो सकता है ना। डेल ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वाई। अब आप जानते हो डेल जेड ओवर डेल वाई कितना होता है, क्यू होता है, तो डेल क्यू ओवर डेल एक्स आ गया। जब भी कभी इस्तेमाल करेंगे हम, यूज करेंगे, देखना एस की वैल्यू ये भी आ सकती है। मैंने सिमेट्रिक्स बताया आपको टर्म्स, तो अब आ जाओ इधर की साइड में, डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल एक्स जेड, ये कितना होता है, डेल जेड ओवर डेल एक्स पी होता है। तो छात्र यहां से क्या निकल के आया, डेल पी ओवर डेल वाई। मेरी बात समझ में आई आपको, क्लियरली समझ में आया? बोलिए। इतनी नोट आपको पूरी पूरी बातें आपको पहले करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन की तरफ। अब आपको कराऊंगा क्वेश्चनों के दर्शन, ठीक है, अच्छे तरीके से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट होना जरूरी है, ये रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए हमेशा के लिए। क्वेश्चन जब करोगे तो दिमाग जब भी वर्क करेगा जब आपको पूरी तरीके से सारी बातें जानकारी होगी। चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ, नोट हो भी गया होगा, ठीक है। चलिए आइए। और कुछ रिलेट हो सकता है क्या? नहीं, और नहीं होगा, ठीक है। और ये कोई रिलेशन नहीं है, जितने भी रिलेशन है ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। आ जाओ, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन से आपको दर्शन कराएंगे कि कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, आप देखते जाओ, असली ट्रेलर तो अब आएगा। ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए, जो भी आप यूज करोगे उसको साइड में लिखोगे कि हमने क्या यूज किया। देखते जाना, एक्सरसाइज होगी स्टार्ट आपकी फर्स्ट, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने के बाद में, और मैं आपको पहले ही एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चंस करते टाइम में, क्वेश्चन करते टाइम में अगर आपको क्वेश्चंस, जैसे एक्सरसाइज आपने पढ़ी होगी, आपने पढ़ा है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी फॉर्म होती है, डीपी ओवर डी एक्स, ये वाली डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई इजकल टू क्यू।
अगर आपकी लीनियर डिफरेंशियल की फॉर्म बन जाएगी तो भी आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से कर सकते हो। क्या करते थे आप, यहाँ इंटीग्रल फैक्टर निकालते थे e की पावर ऑफ pdx। सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते थे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस का c, और इससे आपका सॉल्यूशंस निकल कर आसानी से आ जाता था। अब बात करते हैं छात्र, क्वेश्चन की तरफ चलें, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चनों के दर्शन होंगे अच्छी तरीके से। आइए, एक्स आर प्लस पी बराबर कितना 9x का होल स्क्वायर वाई की पावर क्यूब। क्लियरली बात है, क्वेश्चन ये है एक्स आर प्लस पी बराबर 9x स्क्वायर वाई क्यूब। देखो सेकंड ऑर्डर है, वेरिएबल कोफिशिएंट आ रहा है एक्स, क्लियरली बात समझ में आ रही है। अब मैंने आपको आर बताया, यहाँ देखो पी आ रहा, थोड़ा सा चश्मा लगा कर देख रहा हूँ ध्यान से, ये पी आ रहा। अब आर मैंने क्या बताया था आपको, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर बताया, लेकिन मैंने कुछ रिलेट करना भी बताया था, डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स, और डेल जेड ओवर डेल एक्स कितना पी होता है, तो डेल पी ओवर डेल एक्स आ गया। बात समझ में आई? तो बस सीधा सीधा आपको क्या रखना है, डेल पी ओवर डेल एक्स रखना है। अब प्लस का पी बराबर 9x स्क्वायर वाई की पावर क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब थोड़ी सी बात समझना ध्यान से, यदि मैं इसको डेल पी ओवर डेल एक्स प्लस का पी अपॉन एक्स अपॉन में ले गया बराबर 9, ये कितना है स्टूडेंट, 9x वाई का क्यूब बनेगा। ठीक है, अब क्या किया आपने, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही, बन रही है, बताओ। एक काम और करो, एक मिनट याद आएगी बात एक और, आपको इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक और आसान मेथड और लेके आ रहा हूं मैं, आसान मेथड और भी ज्यादा इजी, अभी आ गया तुरंत की तुरंत माइंड में आ गया बात, समझना मेरे बात, इसको यहाँ ले आओ, एक्स डेल पी ओवर डेल एक्स प्लस का पी बराबर 9x स्क्वायर वाई का क्यूब। एक और आसान मेथड है, ये जहां से लॉन्ग हो जाएगा, देखना थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो क्या लिखा हुआ है छात्र, डी एक्स पी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, बोलिए, डी एक्स पी लिखा हुआ है नहीं लिखा, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, देखो नहीं लिखा हुआ, आ जाओ मैं सिखाऊंगा। एक्स पी के साथ इसको डी एक्स लिखना, फर्स्ट एंड सेकंड, देखो x इंटू डी पी ओवर डी एक्स, मतलब डेल मान लो, पार्सल में चला था, चलो पार्सल मान लीजिए, टेंशन ना लो, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस पी एज इट इज, और x का 1 हो गया। क्यों ले रहे हैं हम पार्सल में, एक चीज और भी समझ लो, p के साथ में x का टर्म हो रहा है, तो आप इस मेथड को ना लगा कर देखो, इस वाले मेथड को लगा दोगे आप, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, और देखो कितनी जल्दी होगा, और बात भी आपको क्लियरली समझ में आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दूसरे से रिलेट करना सीख जाओ अच्छे से, बस क्वेश्चन आपको कैसे भी आ जाए ऐसे कर दोगे आसान से। देखना एक दो क्वेश्चन के बाद मेरी बात पूरी समझ में आ जाएगी आपको। जैसे आपने इंटीग्रल किया था छात्र, ये मिला एक्स पी बराबर, पार्शियल कर रहे हो, ठीक है, इंटीग्रल कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो कितना आएगा 9x की क्यूब अपॉन 3 इंटू वाई क्यूब, 3 तिया 9, तो कितना मिला 3x की क्यूब y की क्यूब। क्लियरली बात समझ में आई? और एक चीज और है, मैंने आपको सिखाया जिसके रेस्पेक्ट में आपने क्या किया, इंटीग्रल किया पार्शियल में, तो उसका अदर कांस्टेंट क्या आएगा, f ऑफ y। बात क्लियरली समझ में आया, टेंशन फ्री। अब समझो x को उड़ाना है छात्र, ये x को उड़ाना है, तो x का डिवाइड दिया आपने जैसी, तो ये मिला 3x स्क्वायर y का क्यूब प्लस f ऑफ y अपॉन x। और आप p को जानते हो अच्छी तरीके से, p है क्या, डेल जेड ओवर डेल एक्स। असल में आपको करना क्या, जेड फाइंड आउट करना है, समझ रहे हो, जेड फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं बनेगा, जैसे ही आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे तुरंत ही आप होशियार हो जाओगे, समझ जाओ, मास्टर बन जाओगे। इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू कितना एक्स, जैसे करा आपने इंटीग्रल, तो जेड बराबर कितना आया 3x का क्यूब अपॉन 3 एंड y का क्यूब प्लस f ऑफ y
1/x तो है ना, पार्शियल वो इंटीग्रेट करने विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/x है ना, तो log ऑफ x आ गया। अब समझो x के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आएगा, अदर कांस्टेंट। भाई x में किया तो y का आएगा ना फंक्शन, तो जब f1 आपने यहाँ ले रखा तो ये आ गया फाइव ऑफ y। क्लियरली समझ में आया, और यही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर को, 1 मिनट, 3 से 3 भी उड़ा सकते हो आप, ठीक है। तो चेक करते हैं आपका आंसर क्या कह रहा है। एक्स बिल्कुल ठीक आंसर से कोई भी प्रॉब्लम छात्र नहीं है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम अगले पर। क्वेश्चन नंबर जोन से भी चाहो उसे करा देंगे हम, देखते जाओ असली खेल। इस चैप्टर में से स्टूडेंट क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभी, मिलेगा कहाँ, 2.5 नंबर में, समझ रहे हो, 2.5 नंबर में मिलेगा। जैसे आपके पार्सल में चल रहा है ये, तो पार्सल में टर्म है तो आपको कांस्टेंट जो लिखोगे ना वो फंक्शन में लिखना है, बस इंटीग्रल जब आप कर रहे हो, ठीक है। इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन निकल के भी आता है। अब वो तो पूछा नहीं जाता कहीं, उसकी जरूरत नहीं है ना, इस वजह से नहीं बताते हम। आ जाओ, चलो एक क्वेश्चन नंबर 2 का भी दर्शन करा देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको पूरी बातें और क्लियर होंगी। r बराबर कितना, 2y²। अब r को तो आप सभी बखूबी जानते हो, डेल टू जेड ओवर डेल x²। जब भी आपको कुछ ना मिले तो सीधा सीधा, कुछ भी बात नहीं है तो सीधा सीधा ऐसे ही मानना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन फ्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप डेल p ओवर डेल x भी लिख सकते थे तो भी कोई समस्या नहीं थी। चलिए कोई नहीं, आप सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू कितना, x के रेस्पेक्ट में। तो देखो आप एक बात समझो मेरी बात को, कि ये लिखा हुआ क्या, डेल ओवर डेल x और डेल जेड ओवर डेल x लिखा हुआ है ना, तो बस ये हट जाएगा एक बार में, तो कितना बचेगा, डेल जेड ओवर डेल x बचेगा। x का टर्म है नहीं, इंटीग्रल कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2xy², और कोई कांस्टेंट x के रेस्पेक्ट में, तो छात्र क्या आएगा, f ऑफ y। क्लियरली समझ में आई बात। अब अगली बात करते हैं अगेन, विद रेस्पेक्ट टू x। जब अगेन करोगे तो z बराबर कितना, 2x²/2y² प्लस किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है ये बताओ, अगेन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है भाई साहब, ये कांस्टेंट ऑफ fy पर है, तो छात्र यहाँ क्या आया बोलो, fy इंटू x, ठीक है। और कोई अदर कांस्टेंट आएगा फाइव ऑफ y, टेंशन फ्री, 2 से 2 उड़ा, कितना मिला, x²y² और प्लस x f ऑफ y एंड प्लस का फाइव ऑफ y। ये ही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए मैं आंसर को चेकआउट करता हूं कि आंसर सही है या गलत है। कतई बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन था थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखना इसका बिल्कुल सेम आंसर वहां जो दिया हुआ है ना, आंसर्स आपको जो दिया यहां से रिलेट करके लिख दिया गया था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। आ जाओ, इसको जरूर कराऊंगा मैं, तभी आपको पूरी बातें क्लियरली आएंगी। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 कितना था, log ऑफ s, x प्लस का y, आई थिंक log x ही है ना क्या, 1 मिनट रुक जाओ छात्र, या तो s बराबर कितना आ जाएगा, e⁻x प्लस का y। अब s जानते हो आप क्या होता है, डेल जेड ओवर डेल x और डेल y होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, समझो मेरी बात, डेल ओवर डेल x, डेल जेड ओवर डेल y, e⁻ कितना x प्लस y, क्या करा आपने, इंटीग्रल कर दिया विद रेस्पेक्ट टू कितना x, तो छात्र क्या मिला, डेल जेड ओवर डेल y बराबर e⁻, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, e⁻x प्लस y पे e⁻x आ जाएगा एंड इंटू 1 आ जाएगा। क्लियरली समझ में आया, किसके रेस्पेक्ट हो रहा था, x के रेस्पेक्ट, तो कोई फंक्शन क्या आएगा, f ऑफ y। बात समझ में आई मेरी। अब अगेन इंटीग्रल करना है आपको, चलो अगेन कर दो, किसके रेस्पेक्ट करोगे आप, y के रेस्पेक्ट करोगे। चलिए जब आपने y के रेस्पेक्ट किया तो मेरी बात समझना, e⁻x प्लस y ही रहा ये तो, प्लस
यहाँ पर y का टर्म है, एफ वाई फंक्शन में है, उसका इंटीग्रेट कर दिया तो छात्र बोलो क्या बनेगा, फाई ऑफ वाई। फंक्शन का इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, दूसरे फंक्शन में चेंज होगा, फाई ऑफ वाई एंड प्लस कोई अदर कांस्टेंट आएगा y के रेस्पेक्ट में, फाई आपने पहले से ऑलरेडी ले लिया, चलो अब जो आ जाएगा साई आ जाएगा, साई ऑफ एक्स। तो छात्र आपका यही आंसर्स होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि आई थिंक यही आंसर्स हो। ठीक है, कहां गया क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ठीक बात है, क्लियरली समझ में आ गया होगा, टेंशन फ्री। आइए अब मैं क्वेश्चन कुछ दर्शन कराता हूं थोड़े से अलग टाइप के। तो क्वेश्चन लेता हूं मैं 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे, आ जाओ। हाँ कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए स्टूडेंट, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, टेंशन देनी है, ठीक है, आ जाओ। बस ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, लास्ट करता हूँ, ठीक है, बाकी क्या आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 11 तक आप आराम से कर दो, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा आ गया भाई, 6 आ गया। एक्स आर प्लस का 2p बराबर कितना, 0। एक्स आर प्लस 2p बराबर 0, ठीक है, एक्स आर प्लस 2p बराबर 0। चलिए फिर आर 2p, अच्छा एक्स, पहले तो अभी ऐसे लिख लेता हूं, है ना, टेंशन ना लेना, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, रुक जाओ, प्रॉब्लम यही रही आपकी। एक्स डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डेल जेड ओवर डेल एक्स, इस टर्म को आप नीचे लेके आए। मैं आपको अभी पूरा रियलाइज करा दूंगा कि सर जो बात कर रहे हैं सही बातें बताई या गलत बातें बताई, अभी आपको खुद ही समझ में आएगा। माइनस का 2x, ठीक है, आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू कितना, x के रेस्पेक्ट में। जैसे इसका डिफरेंशियल देखो, समझा, डेल जेड ओवर डेल एक्स है, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है ना, तो मौजूद है तो ठीक है, तो इंटीग्रल जैसे आपका होगा log ऑफ डेल जेड ओवर डेल एक्स बराबर अपॉन एक्स, तो माइनस के 2 log ऑफ एक्स। जब लॉग में टर्म चले तो छात्र एक काम करो, लॉग में ही आपको फंक्शन लेना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है तो एफ ऑफ वाई आ जाएगा, क्लियरली आए समझ में। अब क्या किया, log ऑफ डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर। एंटी लॉग लेने के बाद में आपकी टर्म्स कैंसिल आउट हुई, हटा लॉग, तो एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन आपने क्या करा, इंटीग्रल, जैसे ही अगर इंटीग्रल तो जेड बड़ा कितना आया, माइनस का एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस कोई अदर कांस्टेंट एफ आपने पहले ले लिया, फाई ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना वाई, और यही आपका आंसर होना चाहिए, आई थिंक यही आंसर होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि जो क्वेश्चन सर आप ये कह रहे हो, आपने कहा कि सर आप एक काम करो, ऐसे ना करके ऐसे करके देख लो, देखो कैसे, ये 100% ठीक हो गया, मैं आपको बताऊंगा कैसे गलत होगा। एक्स आपने क्या डेल पी ओवर डेल एक्स लिख लिया, 2p बराबर 0, ठीक है, डेल पी अपॉन 2p कर रहे हो आप, 2 ले लो और डेल एक्स अपॉन माइनस का एक्स, आई थिंक इस टाइप से लोगे, है ना, तभी तो वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट। तो छात्र ये पार्शियल में चल रहा है ना, एक बार वो डिफरेंशियल होता, समझ लो डिफरेंशियल होता पूरा प्रॉपर डीपी अपॉन डीपी, तो बात हम कर लेते ठीक, बट ये पार्शियल में चल रहा है ना, तो पार्शियल के अकॉर्डिंग ये जो मेथड आप लगाओगे ना, ये बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा, ठीक है।
आंसर आ जाएगा, लेकिन गलत है ये तरीके के, ये हमारे रूल के खिलाफ है, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा, किसी भी हालत में नहीं होने का, ठीक है। आप समझ भी गए अच्छे से, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट ऐसा है, अगर आपको पिछली वीडियो भी देखनी है तो प्लेलिस्ट आराम से बनी हुई है, उसको आप वहां से देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में करो क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। थैंक यू।